सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम डॉक्टर सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। अद्य वयम् एकादशी कक्षायाः तृतीयं पाठं पठामः। पाठस्य नाम सूक्तिसुधा। अस्य पाठस्य 8 श्लोकानां गायनम् अस्माभिः प्रथमे भागे कृतमस्ति, अथ च द्वितीये भागे प्रथमतः चतुर्थपर्यन्तं श्लोकानाम् अध्ययनमपि कृतमस्ति। अस्मिन् भागे वयं 5तः 8 पर्यन्तं श्लोकानाम् अध्ययनं कुर्मः। आगम्यताम् अध्ययनं कुर्मः। पंचमः श्लोकः। कुसुमस्तवकस्यैव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः सर्वेषां मूर्धनि वातिष्ठेत् विशीर्येत वनेऽथवा। अन्वय: मनस्विनः पुरुषस्य कुसुमस्तवकस्य इव द्वयी वृत्ति भवति, सर्वेषां वा मूर्धनि तिष्ठेत् अथवा वने विशीर्येत्। संधिच्छेदः: कुसुमस्तवकस्यैव, कुसुमस्तवकस्य एव, गुणसंधि है यहाँ पर। वृत्तिर्मनस्विनः, वृत्ति मनस्विनः। वनेथवा, वने अथवा। वृत्तिर्मनस्विनः में विसर्ग संधि, वनेथवा में पूर्व रूप संधि है। पदार्थाः: कुसुमस्तवकस्यैव पुष्पाणां गुच्छम एव, यानी फूलों के गुच्छे की तरह, फूलों के गुच्छे की तरह। वने, अरण्ये, कानने, जंगल में। मूर्धनि, शिरसी, सिर पर। विशीर्येत, विशीर्येत बिखर जाए। विनश्येत यानी नष्ट हो जाए, या विकीर्णः भवेत, विकीर्ण हो जाए। मनस्विनः, मनस्विनः विदुषः, मनस्विनः विदुषः विद्वान व्यक्ति की। वृत्ति व्यवहार, व्यवहार। अर्थ पर यदि हम विचार करें तो देखते हैं, अन्वय को हम पढ़ते हैं पहले, अन्वय की स्थिति से विचार हम देखेंगे। अर्थ: मनस्विनः पुरुषस्य, मनस्वी पुरुष का, पुरुषस्य जो शब्द है हमने कोष्ठक में रखा है, ये आपको श्लोक में नहीं मिलेगा, परंतु अर्थ को पूरा करने के लिए कुछ पदों की आवश्यकता होती है। उन पदों को हम श्लोक के बाहर से भी रख देते हैं। जैसे मनस्विन है, मनस्वी का, मनस्वी कौन? पुरुष, व्यक्ति। मनस्वी व्यक्ति की कुसुमस्तवकस्य एव, कुसुमस्तवकस्य एव फूलों के गुच्छे की तरह है। द्वयी वृत्तिर्भवति, द्वयी दो वृत्ति भवति, दो वृत्ति होती है, दो तरह की वृत्तियां होती हैं, दो तरह का व्यवहार उनका होता है। जो मनस्वी पुरुष होते हैं, विद्वान पुरुष जो होते हैं, उनका दो तरह का व्यवहार होता है फूलों के गुच्छे की तरह से। जिस प्रकार फूलों के गुच्छे का दो तरह का व्यवहार होता है। सर्वेषां मूर्धनि तिष्ठेत, सर्वेषां सबके मूर्धनि सिर पर तिष्ठेत रहते हैं, या तो सबके सिर पर रहते हैं, अथवा वने विशीर्येत, अथवा वने, वन में विशीर्येत, वन में बिखर जाते हैं, यानी वन में बिखर कर नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से विद्वानों की भी दो तरह की स्थिति है। जैसे फूलों की है कि या तो फूल वन में ही टूटकर गिर जाते हैं, वहीं पर नष्ट हो जाते हैं, या उन फूलों को तोड़ लिया जाता है और किसी महापुरुष या किसी देव इत्यादि के माला बनाकर अर्पित कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति, मनस्वी व्यक्ति की भी दो तरह की वृत्ति होती है, दो तरह का व्यवहार होता है। या तो वो सबके मूर्धनि सिर पर विद्यमान रहते हैं, यानी सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान रहते हैं, सबके अंदर, सबके बीच में प्रमुख रूप से विद्यमान रहते हैं, अथवा वने विशीर्येत, वने एकांत, एकांत में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह दो प्रकार की वृत्ति है विद्वान व्यक्तियों की। तो इस प्रकार ये इसे श्लोक का अर्थ है। अब हम इसकी व्याख्या पर विचार कर लेते हैं। अस्मिन् श्लोके, अस्मिन् श्लोके अर्थात इस श्लोक में, इस श्लोक में विदुषः जनस्य व्यवहारस्य तुलना, विदुषः जनस्य, विद्वान जन के व्यवहारस्य तुलना, व्यवहार की तुलना, पुष्पाणाम गुच्छेन सह, पुष्पों के, पुष्पाणाम पुष्पों के, फूलों के, गुच्छेन सह, गुच्छे के साथ कृता अस्ति, की गई है।
तुलना की गई है फूलों के गुच्छे के साथ विद्वान व्यक्ति के व्यवहार की। अत्र उक्तम, यहां कहा गया है, अत्र यहां उक्तम कहा गया है, यत के यथा पुष्पाणाम विकासानंतरम, यथा जैसे पुष्पाणाम विकासानंतरम, विकास होने के बाद, खिलने के बाद, तेषाम द्विधा गतिर्भवति, उनकी द्विधा गति ही भवती, दो तरह की गति होती, द्विधा दो प्रकार की गति होती, दो प्रकार की उनकी गति हो। कानिचन पुष्पाणि जनाः, कानिचन पुष्पाणि कुछ फूलों को जनाः त्रोटयन्ति, जन जो व्यक्ति होते तोड़ लेते, आदमी तोड़ लेते, देवेभ्यः महापुरुषेभ्यः वा समर्पयन्ति, देवताओं को या महापुरुषों को समर्पित करते। अवशिष्टानि, अवशिष्ट यानी बचे हुए, पुष्पाणि जो फूल है, वने उद्याने वा, वन में हो या उद्यान में हो, जहां पर भी हो, विकीर्णानि भूत्वा, विकीर्ण होकर, बिखर कर, नीचे बिखर कर, नश्यन्ति, नष्ट हो जाते हैं। तथैव, उसी प्रकार जैसे फूलों की द्विधा गति है, उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति, विद्वान पंडितः वा जनः, या विद्वान या पंडित कुछ भी कहिए आप, उस वह व्यक्ति भी द्विधा एव व्यवहरति, दो प्रकार से ही व्यवहार करता है। प्रथमम स सर्वेषां जनानां सम्मान भाजनः भवति, प्रथमम पहला व्यवहार क्या है? सह वह सर्वेषां जनानां सभी जनों का सम्मान भाजनः भवति, सम्मान का भाजन होता है, सम्मान पात्र होता है, यानी सब जनों से सम्मान पाता है, सब जगह से, सब व्यक्तियों से, हर प्रकार से वह सम्मान पाता है, पहला व्यवहार। यदि यह नहीं होता है तो दूसरा व्यवहार होगा। दूसरा व्यवहार क्या है? अथवा एकांतम स्वीकृत्य जीविति, एकांत स्वीकार करके जीवन जीता है। ये दो प्रकार का विद्वान व्यक्ति का व्यवहार है, जिसकी तुलना फूलों के गुच्छे के साथ की गई है इस श्लोक में। ये आपकी व्याख्या है। अब प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, विदुषः जनस्य कति वृत्ति भवति, कति वृत्ति, विद्वान व्यक्ति की कति कितनी, कति कितनी, कितने संख्या, कोई ना कोई, वृत्ति ही भवति, वृत्ति होती है, द्वयी। उत्तर क्या है? द्वयी। पुष्पाणि कुत्र विशीर्येत, पुष्पाणि जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, कुत्र कहाँ, विशीर्येत बिखर जाते हैं, कहाँ बिखरते हैं? वने। पूर्णवाक्य ने उत्तर, कस्य एव मनस्विनः पुरुषस्य वृत्तिः भवति, कस्य एव किसकी तरह से, मनस्विनः पुरुषस्य, मनस्वी पुरुष की वृत्ति भवति, वृत्ति होती है, किसकी तरह से उनकी वृत्ति, कैसा व्यवहार जो होता है मनस्वी पुरुष का, किसकी तरह होता है? पुष्पों के, फूलों के गुच्छे की तरह से। यहां पर क्या शब्द प्रयोग हुआ? कुसुम स्तबकस्य, तो कस्य, कुसुम स्तबकस्य इव मनस्विनः पुरुषस्य वृत्तिः भवति। दूसरा प्रश्न, विदुषः पुष्पगुच्छस्य च के वृत्ति भवति, भवतः, विद्वान व्यक्ति की और पुष्पगुच्छ की, यानी फूलों का गुच्छा उसकी और विद्वान व्यक्ति की, के कौन सी वृत्ति भवति, दो वृत्तियां होती हैं। तो कौन सी वृत्ति होती है? वृत्ति द्विवचन में है तो दो, तो कौन सी दो वृत्तियां होती हैं? तो इसमें देखा था, सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत विशीर्येत वने, अथवा वही लिखेंगे। विदुषः पुष्पगुच्छस्य च वृत्तिः भवति, द्वे वृत्ति भवतः, सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत विशीर्येत वने अथवा। यथा निर्देशम उत्तरत में देखें, चरणौ, चरणौ इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, चरणौ, चरण पैर, पैर, इस पद का विलोम पद किम प्रयुक्तम, क्या प्रयुक्त? पैर का विलोम क्या है? सिर, तो सिर सी, सिर पर, लेकिन उसके लिए पद क्या प्रयोग हुआ है? मूर्धनि। तो चरणों का विलोम पद मूर्धनि। दूसरा प्रश्न है, द्विधा इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, द्विधा पद का पर्यायवाची क्या प्रयोग हुआ है? द्विधा जो ये पद है, इसका पर्यायवाची, द्विधा दो प्रकार से, क्या पर्यायवाची है? द्वयी। तीसरा प्रश्न है, पतेत गिर जाए इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, इस पद का विलोम पद उल्टा क्या प्रयोग हुआ है? तिष्ठेत। पुष्पाणाम गुच्छम एव इत्यर्थे, पुष्पाणाम गुच्छम एव फूलों के गुच्छे की तरह, इत्यर्थे इस अर्थ में, किम पदम श्लोके प्रयुक्तम, क्या पद श्लोक में प्रयुक्त हुआ है? कुसुम स्तबकस्य एव, यह प्रयोग हुआ है। अस्मिन् श्लोके क्रियापद द्वयम किम प्रयुक्तम, दो क्रियापद, क्रियापद द्वयम, दो क्रियापद, अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में प्रयुक्तम, प्रयुक्त हुए, किम, कौन से हैं वो दोनों? यहां पर
क्रियापद द्वयम और किम एक वचन में लिखा गया है क्योंकि दो का समूह अर्थ में है। यदि हम क्रियापद के साथ द्विवचन का प्रयोग करते तो बनता क्रियापदे, फलम फले, पदम पदे, परंतु यहां द्वयम लिखा गया है, यह समूह अर्थ में है। क्रियापद द्वयम किम प्रयुक्तम, इसी प्रकार से आप भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जन द्वयम, दो व्यक्ति, एक वचन में प्रयोग होगा जन द्वयम, फल द्वयम, पुस्तक द्वयम, तीन हो तो पुस्तक त्रयम, चार हो तो पुस्तक चतुष्टयम, रहेंगे एक वचन में ही। तो कौन से दो क्रियाएं हैं, एक तो तिष्ठेत है और एक विशीर्येत। तिष्ठेत विशीर्येत। कानने, छठा प्रश्न, इत्यस्य पदस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम, कानने का पर्यायवाची, कानने पद का पर्यायवाची क्या प्रयुक्त हुआ है। कानने यानी वन में, कानने अर्थात वन में, इसका क्या पर्यायवाची प्रयुक्त हुआ है। कानने का वने, कानने का क्या प्रयोग हुआ है, वने। इसके पश्चात अस्मिन, अंतिम प्रश्न है, अस्मिन श्लोके तुलनावाचकम, तुलनावाचक, इस श्लोक में तुलनावाचक जो तुलना करता है ऐसा पदम किम प्रयुक्तम, क्या पद प्रयुक्त हुआ है। तुलनावाचक कौन सा पद है, इव। तुलनावाचक क्या पद है, एव। इस प्रकार यह आपका 5वां श्लोक है। अब हम छठे श्लोक पर विचार करते हैं। षष्ठः श्लोकः, धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्य उत्सृजेत्, सनिमित्तं वरम त्यागो विनाशे नियते सति। अन्वयः, प्राज्यः धनानि जीवितं च परार्थे उत्सृजेत्, सर्वस्य विनाशे नियते सति, एतेषां सनिमित्तं त्यागः एव वरम वर्तते। कुछ पद सर्वस्य, एतेषां और वर्तते आपको कोष्ठक में दिख रहे हैं, ये अर्थ को पूरा करने के लिए है। संधिच्छेदः, चैव च एव, प्राज्य उत्सृजेत, प्राज्यः उत्सृजेत, त्यागो विनाशे, त्यागः विनाशे। पदार्थ यदि हम देखते हैं तो पदों के अर्थ, शब्दार्थ जिनको आप कह सकते हैं, जीवितम जीवनम, जीवितम जीवनम, परार्थे परहिताय, दूसरे के हित के लिए, दूसरे के अर्थ के लिए, परोपकाराय, दूसरे के उपकार के लिए, उत्सृजेत त्यजेत, छोड़ दे, सनिमित्तम कारणेन सहितम, कारण होने पर भी, और कारण भी कौन सा, अच्छा कारण होना चाहिए, श्रेष्ठ कारण होना चाहिए। प्राज्यः विद्वान, वरम श्रेष्ठः, नियते निश्चिते, नियते निश्चित होने पर, निश्चित होने पर। अर्थ देखते हैं अन्वय की दृष्टि से। प्राज्यः यानी विद्वान, विद्वान व्यक्ति को चाहिए, क्या चाहिए, धनानि जीवितम से, धन भी और जीवन भी, अपने धन और अपना जीवन। धनानि बहुवचन में प्रयोग हुआ, यानी जिस प्रकार के भी जो भी धन हो सभी। जीवितम एक वचन में है क्योंकि जीवन तो एक ही होता है, तो धन और जीवन दोनों को कह रहा है। कहते हैं कि परार्थे, परार्थ के लिए, परहित के लिए, परोपकार के लिए, उत्सृजेत छोड़ देना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को अपना धन और अपना जीवन दूसरे के लिए, परोपकार के लिए छोड़ देना चाहिए। सर्वस्य विनाशे नियते सति, सर्वस्य सबका, विनाशे नियते सति, विनाश नियते निश्चित सति होने पर, विनाश निश्चित होने पर कि ये सब कुछ नष्ट होना ही है, ये निश्चित है, ऐसा निश्चित है तो ऐसा होने पर एतेषाम, इनका, इन सभी चीजों का, धनों का, जीवन का, धन और जीवन का, सनिमित्तम निमित्त के साथ, कारण के साथ, यानी अच्छे कारण के साथ, त्यागः त्याग कर दिया जाना, एव ही त्याग कर दिया जाना ही, वरम श्रेष्ठ वर्तते श्रेष्ठ है। कि यदि आपको सही उचित कारण दिखता है तो धन और जीवन भी समर्पित कर दिया जाना चाहिए, ऐसा विद्वान व्यक्ति के लिए उचित है। अब व्याख्या। अस्मिन् श्लोके जगतः क्षण भंगुरता दर्शिता। अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में जगतः जगत की क्षण भंगुरता, क्षण में भंगुर हो जाना, यानी कभी भी नष्ट हो सकता है। क्षण भंगुर होना यानी कभी भी नष्ट होना, और ता तल प्रत्यय लगा दिया तो भाव अर्थ में आ गया, यानी क्षण में टूट जाने का, क्षण भर में नष्ट हो जाने का भाव है जिसका, ऐसी। तो ये क्षण भंगुरता दर्शिता दिखाई गई है संसार की। अथच, और क्या किया गया है, परोपकारस्य अपि महत्वम प्रतिपादितम, परोपकारस्य अपि, परोपकार का
अपि भी, परोपकार से परोपकार का, अपि भी महत्वम, महत्व प्रतिपादितम, प्रतिपादित किया गया, बताया गया है, प्रतिपादितम बताया गया है। अत्र उक्तम, अत्र यहाँ अर्थात इस श्लोक में उक्तम कहा गया है, यत् कि धनम भवेत जीवनम वा स्यात्, धन हो वा अथवा जीवनम स्यात्, जीवन हो, धन हो अथवा जीवन हो, कुछ भी हो। संसारे सर्वमेव अंततः विनाशम गच्छति, संसार में सर्वमेव, सब कुछ ही अंततः विनाशम गच्छति, विनाश को प्राप्त होता है, गच्छति जाता है, जाता मतलब प्राप्त होता है, नष्ट हो जाता है। एतत् पूर्णतः निश्चितम अस्ति, एतत् यह पूर्णतः निश्चितम अस्ति, पूरी तरह से निश्चित भी है। अतः यह अपि विद्वान जन भवेत, अतः इसीलिए यह अपि जो भी, यह जो अपि भी, जो भी विद्वान जन भवेत, विद्वान जन हो, भवेत हो, तेन उसके द्वारा निज धनम जीवनम अपि च, अपना धन और जीवन भी परेशान कृते त्यजनीयम, परेशान कृते दूसरों के लिए, त्यजनीयम अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में, त्यजनीयम त्याग दिया जाना चाहिए। यदि उचितम कारणम विद्यमानम स्यात्, यदि उचित कारण विद्यमान स्यात् हो, यदि उचित कारण विद्यमान हो तो। यहां पर एक शर्त सीधी से रख दी गई है कि यदि उचित कारण हो तो, यतो ही, क्योंकि बिना कारणम, बिना कारण, बिना कारणम, बिना के योग में कारण है, कारण में द्वितीय विभक्ति का हमने प्रयोग किया, बिना के योग में द्वितीय प्रयोग होती है, प्राय हम प्रयोग करते हैं द्वितीय, तृतीय और पंचमी भी इसमें प्रयोग हो सकती है, क्योंकि द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों ही बिना के योग में प्रयोग होती हैं, प्राय हम द्वितीय का ही प्रयोग करते हैं, दूसरे का। बिना कारण, बिना कारण, संग्रह, संग्रह करना, वृथा भवति, वृथा होता है, बेकार होता है, बिना कारण के संग्रह करना तो बेकार होता है। सकारणम च, और कारण के साथ, कारण होने पर त्यागः अपि श्रेष्ठः भवति, त्याग भी श्रेष्ठ होता है, यही विद्वान व्यक्ति को करना चाहिए। इस प्रकार ये इसकी व्याख्या। अब प्रश्न, षष्ठ श्लोक प्रश्न एक पदेन उत्तरत, परार्थे जीवनम कह उत्सृजेत, परार्थे परार्थ के लिए, जीवनम जीवन को, कह उत्सृजेत कौन छोड़े, कौन जो है परार्थ के लिए जीवन को छोड़ दे। प्राज्यः, कीदृशः त्यागः श्रेष्ठः उक्तः, कीदृशः त्याग, कैसा त्याग, श्रेष्ठः उक्तः, श्रेष्ठ कहा गया, कैसा त्याग श्रेष्ठ कहा गया है, कैसा त्याग श्रेष्ठ कहा गया है। सनिमित्तम, सनिमित्तम, निमित्त के साथ, कारण होने पर। पूर्ण वाक्य ने उत्तरत, बुद्धिमान किम त्यजेत, बुद्धिमान को क्या छोड़ देना चाहिए। धनानि जीवितम च, बुद्धिमान धनानि जीवितम च त्यजेत। प्राज्य निज सर्वम कथम उत्सृजेत, प्राज्य जो बुद्धिमान हो, प्राज्य और बुद्धिमान एक ही बात है, निज सर्वम अपने सब कुछ को, कथम उत्सृजेत क्यों छोड़े, क्यों छोड़े। तो प्राज्य निज सर्वम उत्सृजेत विनाशे नियते सति, तो बीच में लगे प्राज्य निज सर्वम विनाशे नियते सति सकारणम त्यजेत या सनिमित्तम त्यजेत। यथा निर्देशम उत्तरत में मूर्खः इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, मूर्ख का विलोम पद, विलोम यानी उल्टा, मूर्ख यानी मूर्ख, मूर्ख का उल्टा विद्वान, विद्वान के लिए क्या प्रयोग हुआ है, प्राज्य। सकारणम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, सकारणम का पर्यायवाची क्या प्रयोग हुआ है, सनिमित्तम। मरणम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, मरणम का विलोम क्या प्रयोग हुआ है, मरणम का जीवितम। परोपकाराय इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम, परोपकाराय परोपकार के लिए, दूसरे के उपकार के लिए, इत्यर्थे इस अर्थ में, किम पदम क्या पद, श्लोके प्रयुक्तम श्लोक में प्रयुक्त हुआ है, परार्थे। प्राज्य इति कर्तृपद से क्रियापदम किम प्रयुक्तम, प्राज्य ये कर्तृपद है, ये कर्ता है, इस कर्ता के लिए क्रियापद क्या प्रयुक्त हुआ है, प्राज्य विद्वान व्यक्ति उत्सृजेत, उत्सृजेत छोड़ दे। उत्तम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम, उत्तम का पर्यायवाची क्या प्रयोग हुआ है, उत्तम यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अर्थात सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया के लिए क्या प्रयोग हुआ है, वरम। संग्रह इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, संग्रह का विलोम पद, संग्रह इकट्ठा करना, इकट्ठा करने का उल्टा क्या होता है, त्याग करना, तो त्यागः। त्यागः इत्य पदस्य विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, त्याग का विशेषण क्या प्रयोग हुआ है, त्याग है वरम, वरम
क्या है इसका विशेषण? वरम। तो इस प्रकार ये आपका छठा श्लोक है। अब हम 7वें श्लोक पर विचार करते हैं। 7वां श्लोक है, षड दोषः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अन्वय, एह भूतिम इच्छता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता च इति षड दोषः हातव्या। संधिच्छेद देखे, पुरुषेणेह पुरुषेण इह, षड दोषः षट दोषः, हातव्या भूतिम हातव्यः भूतिम, क्रोध आलस्यम क्रोधः आलस्यम। पदार्थ यदि हम देखते हैं तो हातव्यः त्यजनीयः छोड़ दिए जाने चाहिए, त्यक्तव्यः, भूतिम स्मृद्धिम कल्याणम, दीर्घ सूत्रता यानी लंबे समय तक विचार करते रहना, काम न करना, कार्यम कर्तुम चिरकालीनम चिंतनम, कार्य करने के लिए कर्तुम करने के लिए चिरकालीनम लंबे समय तक चिंतन करते रहना। इह जगति, यह अर्थात जगति, लोके इस संसार में, अस्मिन संसारे। अब इसका अन्वय की दृष्टि से अर्थ हम देखते हैं तो इह अर्थात अस्मिन संसारे, इस संसार में, इस लोक में, इस जगत में, भूतिम इच्छता, भूति को जो चाहता है, कल्याण को जो चाहता है, पुरुषेण ऐसे पुरुष को, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता च इति, और ये सारे के सारे षट दोष है, ये षट दोष 6 दोष हातव्या छोड़ देने चाहिए। निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता छोड़ देनी चाहिए। निद्रा नींद, नींद अर्थात अधिक नींद, जितनी आवश्यक है उससे ज्यादा नींद लेना। तंद्रा कार्य करने की इच्छा न होना। भयम डर किसी भी प्रकार का। क्रोध है क्रोध करना। आलस्यम आलस्य करना। दीर्घ सूत्रता लंबे समय तक विचार करते रहना, कार्य न करता है। ये सारे के सारे 6 दोष छोड़ देने चाहिए। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अस्मिन श्लोके कल्याणाय मार्गः दर्शितः अस्ति। अस्मिन श्लोके, श्लोक में कल्याणाय, कल्याण के लिए, मार्गः दर्शितः अस्ति, मार्ग दर्शित किया गया, मार्ग दर्शित किया, दिखाया है। दर्शितः अस्ति दिखाया है। क्या दिखाया? मार्ग दिखाया है। किसके लिए? कल्याण के लिए। श्लोक में अत्र उक्तम, अत्र यहाँ उक्तम कहा गया है, यत के यह अपि जनः, यह जो, अपि भी, जन व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, अस्मिन जगति इस जगत में, स्वकल्याणम इच्छति, स्वकल्याणम अपने कल्याण को इच्छति चाहता है, तेन उसके द्वारा, अधो वर्णिता नीचे जो वर्णित है, अधः नीचे, वर्णिता बताए हुए, वर्णित किए हुए, नीचे बताए हुए दोषः, दोष तत्कालमेव त्यक्तव्या, तत्काल ही छोड़ दिए जाने चाहिए, उसी समय छोड़ दिए जाने चाहिए। एक, निद्रा अर्थात अनुचित काल पर्यंतम शयनम, अनुचित समय तक, जो उचित नहीं है ऐसे समय तक शयन करना, सोना। तंद्रा अर्थात बिना कारणमेव कार्य शिथिलता, कोई कारण नहीं है फिर भी कार्य में शिथिलता करना, कार्य को टालने की कोशिश करना। भयम अर्थात कार्य से आरंभे भयस्य अनुभव, कार्य के आरंभ में ही भयस्य अनुभव, कार्य आरंभ ही ना करना भय में कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कार्य मुझसे नहीं हो सकता, ये भय। क्रोध है अर्थात संयमस्य अभावात व्यग्रता, संयम का अभाव होने से व्यग्रता अर्थात कार्य प्रारंभ तो कर दिया परंतु उस कार्य के प्रारंभ करने के पास संयम नहीं है, संयम का अभाव है, इसलिए व्यग्र हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध कर रहा है कि ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है। आलस्यम 5वां है, अलसस्य भाव, आलस का भाव आप स्वयं जानते हैं इसको। तो छठा है दीर्घ सूत्रता अर्थात श्वः करिष्यामि, कल करूंगा, ये इस तरह से कार्य दीर्घ सूत्रता कहलाता है। यदि एते दोषाः न दूरीकृताः, यदि एते दोषाः, यदि ये ते दोषाः, ये दोष न दूरीकृताः, नहीं दूर किए जाते, तर्हि श्रेयः कल्याणम, श्रेयः कल्याणम भवितुम न शक्नोति, नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता है। इस प्रकार यदि कल्याण चाहिए तो ये 6 के 6 दोष उस व्यक्ति को छोड़ने ही पड़ेंगे, त्यागने ही पड़ेंगे। अब इसके प्रश्न, पुरुषेण कति दोषाः त्यक्तव्या, पुरुष के द्वारा कति दोषा, कितने दोष त्यक्तव्या छोड़ने हैं, कितने, संख्या बताइए। जैसे द्वयी वृत्ति थी 2, द्वयी यहां पर है दोष कितने, 6 के लिए क्या है, षट दोषाः, तो षट। काम इच्छता पुरुषेण दोषाः त्यजनीया, काम इच्छता क्या चाहते हुए, क्या चाह रहा है जो व्यक्ति, उसके द्वारा दोष छोड़ दिए जाने चाहिए। भूतिम
पूर्ण वाक्य में है के दोषा हातव्या, क्या क्या दोष छोड़ दिए जाने चाहिए सभी बताएंगे आप। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता च इति दोषाः हातव्यः। यथा निर्देशम उत्तरत गुणाः इति पदस्य विलोम पदम, गुणा का विलोम पद बहुत आसान सा है, दोषाः। कल्याणम इत्यस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, कल्याण का पर्यायवाची क्या प्रयुक्त हुआ है, कल्याण के लिए क्या प्रयोग हुआ है, भूतिम। शांति इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, शांति का विलोम पद, शांति का उल्टा अशांति, यानी अशांति कहां से है, क्रोध से, तो क्रोध इसके लिए प्रयोग हुआ है। त्यक्तव्यः इत्यर्थे, त्यक्तव्यः इस अर्थ में, इत्यर्थे इस अर्थ में, किम पदम श्लोके प्रयुक्तम, श्लोक में क्या पद प्रयुक्त हुआ है, हातव्यः, क्या प्रयोग हुआ है, हातव्यः, छोड़ दिए जाने चाहिए। दोषः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम, दोषः एक कर्ता है, कर्ता है क्योंकि दोष नाम है, नाम है, कर्ता है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए कर्ता होने के कारण इसकी कोई क्रिया है जो प्रयोग हुई है, तो दोषः, दोष हातव्या, छोड़ दिए जाने चाहिए, तो हातव्या इसका क्रियापद है। लोके इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, लोके का पर्यायवाची, लोके यानी संसार में, इसके लिए क्या पर्यायवाची प्रयोग हुआ है यहाँ पर, इह, क्या प्रयोग हुआ है, इह। अनिच्छता इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, अनिच्छता का उल्टा इच्छता। दोषः इति पदस्य विशेषण पदम, दोषः का विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, विशेषण पद क्या प्रयोग हुआ है, षट, दोषः का विशेषण क्या है, षट, संख्यावाचक विशेषण है। यह आपका 7वां श्लोक है। अब अंतिम श्लोक इस पाठ का 8वां श्लोक, अष्टम श्लोक है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन। अन्वयः, राजन, हे राजन, नित्यम अर्थागमः आरोगिता च प्रिया च प्रियवादिनी च भार्या वश्यः पुत्रः च अर्थकरी विद्या च एते षट् जीवलोकस्य सुखानि कथितानि। संधिच्छेदः, वश्यश्च वश्यः च पुत्रोर्थकरी, पुत्रः अर्थकरी, अर्थागमो नित्यम अरोगिता, अर्थ आगमः नित्यम अरोगिता। पदार्थ अर्थागम है, अर्थ का आगम, अर्थ यानी धन, धन प्राप्ते है साधनम। अरोगिता स्वास्थ्यम, रोग न होना। अर्थकरी यानी धन को करने वाले, धन को प्रदान करने वाली, धन प्रदाने सक्षमा, समर्था भी हो सकता है। जीवलोकस्य संसारस्य, जीवलोकस्य अर्थात संसारस्य, जगत है, और भी प्रयोग कर सकते हैं कोई शब्द आप। नित्यम सदा सर्वदा प्रतिदिनम, भार्या पत्नी, गृहिणी, अन्य कोई आप प्रयोग कर सकते हैं, सहधर्मिणी इत्यादि। अब अन्वय की दृष्टि से अर्थ देख लेते हैं। राजन, हे राजन, हे राजन। नित्यम अर्थागम है, नित्य यानी प्रतिदिन, अर्थ आगम, अर्थ का आना, धन की प्राप्ति का साधन, कि हर रोज धन कमाया जा सकता है, ऐसा साधन होना। अरोगिता स्वास्थ्य होना। प्रिया च प्रियवादिनी च भार्या, यहां दोनों विशेषण आए हैं भार्या के लिए। प्रिया च प्रियवादिनी च, प्रिया यानी प्रेम करने वाली, और प्रियवादिनी यानी प्रिय बोलने वाली, दोनों प्रकार से। भार्या पत्नी। वश्यः पुत्र, पुत्र वो भी वश्य है, वश में यानी कहे अनुसार कार्य करने वाला। अर्थकरी विद्या, और अर्थ को करने वाली, धन को प्राप्त कराने वाली विद्या। एते ये षट, 6 जीवलोकस्य सुखानि, जीवलोक के सुख हैं। यही जीवलोक के सुख हैं, इनके अतिरिक्त जीवलोक के सुखों की आवश्यकता नहीं। संसार में अगर ये है तो वास्तविक सुख है। अब इसकी व्याख्या। अस्मिन् श्लोके षट् सांसारिक सुखानाम वर्णनम विद्यते। अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में षट् 6 सांसारिक सुखानाम, सांसारिक सुखों का वर्णनम विद्यते, वर्णन विद्यमान है, बताया गया है। कवि कथयति, कवि कहता है, यत्, हे राजन, हे राजन, अत्र अस्मिन् संसारे, अत्र यहाँ, अस्मिन् संसारे, अत्र का मतलब यहाँ, यहाँ मतलब इस संसार में, सर्वेषां मानवानां कृते, सर्वेषां मानवानां कृते, सभी मानवों के लिए, षट् सुखानि, 6 सुख कथितानि संति, कहे गए हैं। क्या क्या सुख कहे गए? पहला सुख नित्यम अर्थागमः, नित्य ही अर्थ का आना, नित्य ही धन का आना, उसका साधन होना, अर्थात धनस्य न्यूनता न भवे, धन की कमी ना रहे, जितना आवश्यक है वो पूरा होता रहे। जो जहाँ पर भी आवश्यकता आ जाए, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपके पास विद्यमान हो,
इतना। दूसरा अरोगिता अर्थात स्वस्थम शरीरम, स्वस्थ शरीर, यतो ही स्वास्थ्य में प्रथमम धनम, यतो ही क्योंकि स्वास्थ्य में प्रथमम धनम, स्वास्थ्य प्रथम धन है। तीसरा और चौथा एक ही साथ में रहेंगे। प्रिया प्रियवादिनी च भार्या अर्थात या पत्नी स्वामी ने सर्व प्रकार प्रियतमा भवेत, या जो पत्नी स्वामी ने स्वामी को सब प्रकार से प्रियतम हो, सब प्रकार से प्रिय हो। प्रियाणी वचनानी च वदेत, और प्रिय वचन बोले भी, वदेत बोले भी। पांचवा वश्य पुत्र अर्थात सुतः है, जो सुतः पुत्र है आज्ञाकारी भवेत, आज्ञाकारी हो। और छठा अर्थकरी विद्या अर्थात विद्या ऐसी हो जो धन प्रदाने सक्षमा भवेत, धन प्रदान करने में सक्षम हो। एतानी षट सुखानी, ये 6 सुख ये न जने न भोग्यन्ते, जिस जन के द्वारा भोग्यन्ते भोगे जाते हैं, स एव सुखी नरः भवति, वही सुखी नर होता है, उसी को सुखी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार ये 6 श्लोक, 6 आपके सुख है। अब इस श्लोक के प्रश्नों पर हम विचार कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरत। संसारे कति सुखानि उक्तानि, संसार में कति सुखानि कितने सुख उक्तानि कहे गए हैं, उक्तानि कहे गए कितने, षट। पुत्रः कीदृशः भवेत्, पुत्र कैसा हो, वश्य है, पुत्र कैसा हो, वश्य है, पुत्र कैसा हो, वश्य है। अब आगे चलते हैं। पूर्णवाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर है कि कानि सुखानि कथितानि, किन्हें सुख कहा गया है, सुख कौन सी चीजें कही गई, कौन कौन से सुख इस संसार में कहे गए हैं। हम उसी को 6 के 6 सुखों का वर्णन इसमें लिख देंगे कि अर्थागमो नित्यम, आरोगिता, प्रिया च प्रियावादिनी भार्या, वश्यः पुत्र, अर्थकरी विद्या च, इति सुखानि कथितानि, इति सुखानि कथितानि। विद्या कीदृशी भवेत, अगला प्रश्न है विद्या कीदृशी कैसी होनी चाहिए, अर्थकरी, विद्या अर्थकरी भवेत। यथा निर्देशम उत्तरत। दुखानि इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, न बताने की आवश्यकता नहीं, दुखानि का उल्टा है सुखानि। धन प्राप्ति साधनम, धन प्राप्ति का साधन, इति पदस्य पर्याय पदम, इसका पर्यायवाची अर्थागमः। कटुभाषिणी इति पदस्य विलोम पदम, कटुभाषिणी कड़वा बोलने वाली, इसका उल्टा विलोम पद क्या है, प्रियवादिनी। धन प्रदात्री, धन प्रदान करने वाली, इत्यर्थे इस अर्थ में किम पदम श्लोके प्रयुक्तम, क्या पद श्लोक में प्रयुक्त हुआ है, अर्थकरी। सुतः इति पदस्य, इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, सुतः का पर्यायवाची क्या प्रयोग हुआ है, सुतः के लिए क्या प्रयोग हुआ है, सुतः के लिए प्रयोग हुआ है पुत्र है, सुतः के लिए क्या प्रयोग हुआ है, पुत्र है। जगत है, अगला प्रश्न क्या है, जगत है इत्यस्य पदस्य, जगत है इस पद का पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, पर्यायवाची क्या प्रयुक्त हुआ है, जगत है का पर्यायवाची जीवलोकस्य, जगत है का क्या प्रयोग हुआ है, जीवलोकस्य। यदा कदा, यदा कदा यानी जब कभी, कभी कभी। इत्यस्य पदस्य विलोम पदम, इस पद का विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है, नित्यम। यदा कदा कभी कभी, और नित्यम हमेशा। सुखानि इति पदस्य विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, सुखानि इस पद का विशेषण पद क्या प्रयुक्त हुआ है, सुखानि, षट, 6। तो षट इसका विशेषण है। इस प्रकार ये आपके 8वें श्लोक के प्रश्नों के उत्तर हैं। यहाँ आपका यह पाठ समाप्त होता है। इसके पश्चात हम अगला पाठ प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।